दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कई सारे ऐलान किए हैं जिसका लाभ आम आदमी को मिलेगा। महिलाओं के लिए खास ऐलान किया है जिसकी वजह से अब उनके खाते में पैसा भी आएगा। वहीं पर किसान निधि कब आएगी, सरसों का तेल कितना रुपए सस्ता हुआ है इसके बारे में जानेंगे। गन्ने का रेट भी बढ़ा दिया गया है। अब आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बकाये बिजली धारकों को भी सरकार फ्री में बिजली देने का ऐलान कर रही है। त्योहारी सीजन में क्या क्या लाभ मिलेगा जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पहली खबर यह है कि बकाये पर भी अब नहीं कटेगी बिजली। योगी सरकार ने त्योहारी सीजन में खास छूट दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली पर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली न काटने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही शहर से लेकर गांव तक निर्बाध बिजली सप्लाई का आदेश मिल गया है। बिल बकाया है तो भी बिजली दिवाली पर नहीं कटेगी। यूपी के उपभोक्ताओं को योगी आदित्यनाथ सरकार ने त्योहार पर बड़ी राहत दी है। यानी अगर आपका पैसा बाकी है तो आप ये ना चिंता करिए कि दिवाली के समय पर आपके यहाँ पर बिजली काट ली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार ने ये थोड़ा सा राहत दिया है बिजली धारकों को। बिजली कनेक्शन की सामग्री दरों पर अंतिम फैसला आज सरकार लेगी। हालांकि जिनका बिजली बकाया है उनको दिवाली में भी बिजली मिलेगी। वही दोस्तों, डिपो को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। पहले से ही आउटसोर्सिंग पर आधे कर्मी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के निदेशक बसों को मरम्मत का काम निजी हाथों में सौंपने का फैसला हुआ है। हालांकि इस डिपो में आधे कर्मचारी पहले से ही आउटसोर्सिंग पर काम करते हैं। कानपुर के विकासनगर डिपो समेत 19 डिपो में बसों की मरम्मत निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया गया है। वही दिवाली से पहले सीएम योगी देने जा रही है बड़ा तोहफा, महिला की पेंशन बढ़ा दी जाएगी। जी हां दोस्तों, औरैया पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है, लेकिन परिवारवाद को बढ़ावा देने पर भी उन्होंने काफी ज्यादा बातें कही हैं। हालांकि महिलाओं को बड़ी सौगात देने वाली है। 28 अक्टूबर को यह बड़ा ऐलान किया था सरकार ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औरैया पहुंचे थे। वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए महिला पेंशन की राशि में इजाफा करने की बात कही है। यानी अब आपको पता ही है कि चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो, ये सभी पेंशन की राशि को बढ़ा दिया गया है। यानी आने वाले समय में जो 1000 रुपए मिलता है वो आपको 1500 रुपए मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी ने महिलाओं को आश्वस्त किया कि पेंशन की 1000 की रकम आने वाले समय में बढ़ा दी जाएगी। अब जैसे ही फैसला होता है, जैसे ही मुहर लगती है तो 1500 रुपए मिलेगा। आपको बता दें, नए सत्र में बेटियों को मिलेंगे 25,000 रुपए। जी हाँ, अभी तक 15,000 रुपए मिलता था स्नातक की पढ़ाई तक का, लेकिन अब 25,000 रुपए मिलेगा। कई सारे ऐलान, कई सारी घोषणाएं की है योगी सरकार ने, जो आने वाले समय में आपके खाते में मिलेगा। तो कब और किसे मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर का पैसा, क्योंकि दिवाली आने वाली है। योगी सरकार ने दिवाली से पहले खाते में पैसा देने की बात कही थी। उज्ज्वला स्कीम के तहत इन लोगों को फायदा मिलेगा एलपीजी सिलेंडर का, और उनके खाते में पैसा जाएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार त्योहारी सीजन में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को यानी महिलाओं को खुशखबरी दी है। सीएम योगी ने बीते दिनों इस योजना के तहत 2 एलपीजी सिलेंडर देने की बात कही है। पहला लाभ मिलेगा दिवाली में और दूसरा मिलेगा होली में। आपको बता दें, आपके खाते में पैसा तभी आएगा जब आपकी ई-केवाईसी हुई रहेगी। अगर आप एक महिला है, अगर आपने आवेदन किया है, अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको यह लाभ मिलेगा। चाहे वो अंत्योदय कार्ड धारक है, उनको भी एलपीजी गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा। आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ई-केवाईसी होनी चाहिए, तभी आपके खाते में पैसा आएगा। और सरकार इसी दिवाली के धनतेरस से पहले तक आपके खाते में पैसा भेजेगी, जिससे आप दिवाली से पहले गैस सिलेंडर बुक कर ले। उज्ज्वला गैस धारकों को यह लाभ दिया जाएगा। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। तो 15 किस्त को लेकर भी नई जानकारी आ गई है। किसान निधि का पैसा कब आएगा, आइए इसको जान लेते हैं। कई सारी मीडिया रिपोर्ट में तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि दिवाली से पहले खाते में पैसा आ जाएगा किसान निधि का, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में ये पैसा मिलेगा। हालांकि आपको बता दें, सबसे पहले तो आप अब डीबीटी के माध्यम से पैसा आता है, इसलिए ई-केवाईसी जरूर कर ले और भू लेख का सत्यापन जरूर करा ले। सरकार जल्द रिलीज कर सकती है 15 किस्त का पैसा। आपको किस्त का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी ई-केवाईसी हुई रहेगी। 15 किस्त कब आएगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हो चुका है। आइए इसको जानते हैं। आप स्टेटस चेक करके भी इसके बारे में जान सकते हैं। फिलहाल 15वीं किस्त के बारे में जान लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली से पहले 15वीं किस्त जारी हो जाएगी। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, सिर्फ मीडिया में ही बात जानकारी सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें, सरकार किसान धारकों को दिवाली से पहले ये तोहफा दे सकती है। तो किस बैंक में सबसे ज्यादा एफडी मिल रही है, एफडी का इंटरेस्ट रेट किस में सबसे ज्यादा है, आइए इसको जान लेते हैं। क्योंकि एसबीआई ना पीएनबी, ये सरकारी बैंक एफडी पर दे रहा है सबसे ज्यादा ब्याज। कौन से बैंक की क्या है दर, आइए इसको जान लेते हैं। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है और एफडी कराने के लिए भारतीयों की पहली पसंद भी यही बैंक है। सरकारी बैंकों में कराई गई कुल एफडी में इसकी हिस्सेदारी 36% है, लेकिन यह एफडी पर ब्याज देने के मामले में पहले पायदान पर नहीं है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों में एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज बैंक ऑफ बड़ौदा दे
रहा है। 3 साल की एफडी पर बैंक ऑफ बड़ौदा 7.25% का ब्याज दे रहा है। या निवेश की गई 1 लाख रुपए की रकम या 3 साल में बढ़कर लगभग 1,24,000 रुपए हो जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास देश की कुल जमा एफडी पर लगभग 6% की हिस्सेदारी है। सरकारी बैंकों की कुल एफडी में बैंक ऑफ बड़ौदा की हिस्सेदारी 10% है। यही कारण है कि पंजाब नेशनल बैंक भी लगभग 7% का ब्याज ऑफर कर रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा ब्याज बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है। वही बात करें यूपी वेदर की तो बिगड़ता जा रहा है हवा का सेहत। रेड जोन में आ गया है दिल्ली, ऑरेंज जोन में आ गया है मुरादाबाद। ठंड की शुरुआत होने के साथ साथ सांस लेने की जरूरत भी ज्यादा हो जाती है और सेहत खराब होती है इस दूषित हवा से। राजधानी दिल्ली की हवा रविवार को वायु प्रदूषण के लिए लाल घेरे यानी रेड जोन में दर्ज की गई है। आपको बता दें दिल्ली की हवा को रेड जोन में दर्ज किया गया है। मुरादाबाद में दिल्ली रोड पर स्थित नया मुरादाबाद क्षेत्र वायु प्रदूषण के ऑरेंज अलर्ट जोन में आया हुआ है। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 बजे तक यूपी के कुछ शहरों में AQI किस प्रकार से था, चाहे वो आप इन स्थानों को देख सकते हैं, बाकी AQI देख सकते हैं। हवा कैसी है इसके बारे में इसका परिणाम आप यहां पर देख सकते हैं। तो खुशखबरी है, इस त्योहारी सीजन से पहले ही आपको मिल गई है बड़ी खुशखबरी। आम आदमी के लिए खुशखबरी है क्योंकि सरसों का तेल घट गया है, 20 रुपए तक दाम सस्ता हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि आपको बता दें खाने के तेल की कीमतें कम हो गई है। देश के ज्यादातर खाद्य तेल कंपनियों ने सरकार की सलाह के बाद खाना पकाने के तेल की कीमत में 6% की गिरावट की है। इस फैसले के बाद फॉर्च्यून, धारा और जेमिनी जैसे ब्रांड के खाद्य तेल की कीमत 20 रुपए तक कम हो गई है। आपको बता दें आने वाले तिमाही में तेल के दाम और घट जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आगे भी तेल की कीमतों में आपको राहत मिलेगी। किन कंपनियों ने किया है ऐलान आप यहां पे देख सकते हैं। गौतम अडानी समूह की कंपनी अडानी विल्मर ने तेल की कीमतों में 5 रुपए की कमी की है। अडानी विल्मर फॉर्च्यून ब्रांड के तहत खाद्य तेल बेचती है। कंपनी सोया, सन, सरसों, राइस ब्रान, मूंगफली और बिनौले का तेल बेचती है। वही दोस्तों जेमिनी एडिबल और फैट इंडिया ने कीमतों में 10 रुपए की कटौती की है। इसके अलावा मदर डेयरी धारा ब्रांड के खाद्य तेल की कीमत में 15 से 20 रुपए प्रति लीटर कटौती हुई है। कब से ये लाभ मिलेगा आपको बता दें, आने वाले त्योहार के 1 नवंबर या 2 नवंबर से ये लाभ आपको मिलने लगेगा। वही मुख्यमंत्री योगी बोले दुनिया ने देखी है भारत की ताकत, 2047 तक विकसित देश बन जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा यह आजादी के अमृतकाल का पहला वर्ष है। भारत विकसित देश बनने के लिए अग्रसर है और जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। 2047 तक भारत आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा। भारत दुनिया की बड़ी ताकत बन चुका होगा। और आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश और अमृत कलश यात्रा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ये बातें बोली हैं। तो किसानदारों को एक और बड़ी खुशखबरी मिली है, 25 रुपए बढ़ गया है गन्ने का दाम। योगी कैबिनेट ने लगा दी है मोहर। यूपी के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है। योगी कैबिनेट की बैठक में हाल ही में शुरू किए गए नए पेराई सत्र के लिए गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। लगभग 25 रुपए तक की मंजूरी मिली है। 25 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री 31 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाएंगे। तो खुल गया सेलो का आईपीओ, पहले ही दिन जाएगा 750 रुपए के पार। जीएमपी कर रहा तगड़े फायदे का इशारा। दोस्तों सेलो वर्ल्ड का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है और 1 नवंबर तक ओपन रहेगा। कंपनी के आईपीओ का प्राइस लगभग 617-648 रुपए है। वहीं शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम 120 रुपए पहुंच गया है। यानी आने वाले समय में इसके और इजाफा हो सकता है। यानी देखा जाए तो सेलो का आईपीओ जो है वो 750 रुपए के पार पहुंचेगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। मिलते हैं एक नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।